2025 में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आज से पहले सिर्फ बैक स्टेज में होता था। अब खिलाड़ी का बल्ला मैच से पहले नहीं, मैदान के सामने चेक किया जाएगा। तो क्या बल्ला ही सारा खेल बिगाड़ रहा है? क्या ये सिर्फ बैटिंग शो बनकर रह गया है? और क्या अब सच में क्रिकेट का बैलेंस लौटेगा? जरा सोचिए, एक खेल जो कभी गेंद और बल्ले के बीच की जंग हुआ करता था, अब ऐसा लगने लगा है जैसे गेंदबाज बस गेंद डालने के लिए आते हैं और बल्लेबाज का काम है उसे कहीं भी किसी भी दिशा में मार देना। गेंद हवा में उड़ती है और दर्शक सीट से मोबाइल कैमरा ऑन कर लेते हैं क्योंकि छक्का तो तय ही है। तो अब सवाल ये है कि क्या बल्लेबाज इतने महान हो गए हैं या बल्ला कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो गया है? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। तो आईपीएल 2025 की शुरुआत से ठीक पहले कॉगिसो रबाडा की एक बात ने क्रिकेट के माथे पर हल्की सी शिकन डाल दी है। उन्होंने कहा कि अगर टीमें 300 रन तक पहुंचने लगी तो इसे क्रिकेट नहीं, बैटिंग बोलना चाहिए। उनकी बात में भले ही गुस्सा कम और तंज ज्यादा हो, मगर दर्द बिल्कुल सच्चा था। पिछले कुछ सालों से क्रिकेट का संतुलन जिस तरफ झुका है वो किसी भी खेल के लिए खतरनाक है, और अब जाकर बीसीसीआई ने इस बैलेंस को वापस लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसकी तस्वीरें आईपीएल के मैचों में देखने को मिली। पिछले दिनों दिल्ली और मुंबई के बीच मुकाबले में अंपायर एक विशेष यंत्र से हार्दिक पांड्या का बल्ला चेक करते नजर आए। इसके पहले राजस्थान के शिमरो हेटमायर और बेंगलुरु के फिल शॉल्ट का बल्ला भी चेक किया जा चुका है, जिसके वीडियो खूब ज्यादा वायरल हो रहे हैं। जिस यंत्र के जरिए बल्ले चेक किए जा रहे हैं उसे गेज कहा जा रहा है, जो एक प्लास्टिक की चौकोर सी चीज है जिसके बीच में बल्ले के आकार का छेद होता है। यानी अगर गेज में बने छेद के अंदर बैट आसानी से फिट हो जाता है तो वो बल्ला सभी मानकों पर ठीक है। अब सवाल ये है कि ये मानक क्या है? तो यहाँ वो सभी नियम जानने की जरूरत है जो बल्ले से जुड़े हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, कोई भी बल्ला दो हिस्सों में बना होता है, एक हैंडल और एक ब्लेड। हैंडल वो हिस्सा है जिसे बल्लेबाज पकड़ता है और ये आमतौर पर बांस या लकड़ी से बना होता है या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हैंडल हाथ से ना फिसले इसलिए इस पर रबड़ या सिंथेटिक की ग्रिप चढ़ाई जाती है। हैंडल के नीचे पूरे हिस्से को ब्लेड कहते हैं, जिससे गेंद मारी जाती है। ये ब्लेड पूरी तरीके से लकड़ी का बना होता है और होना भी चाहिए, और कोई मटेरियल चलेगा नहीं। बैट के किनारे पर कोई भी डिजाइन हो सकती है, लेकिन सिर्फ ऊपर के 9 इंच तक ही। ब्लेड के फेस, साइड या कंधों यानी जहां हैंडल जुड़ा होता है, इसे डैमेज से बचाने के लिए एक ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है जो सख्त ना हो, यानी रबर जैसा लचीला हो। अगर ब्लेड को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ हो, जैसे गड्ढा हो गया हो, फट गया हो, तो ठोस मटेरियल लगाया जा सकता है, मगर वो लकड़ी ही होनी चाहिए, जैसे कि लकड़ी का बुरादा। बल्ले के निचले हिस्से यानी टू को बचाने के लिए मटेरियल इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर वो बल्ले के फेस या पीछे नहीं जाना चाहिए, मतलब टो के इर्द गिर्द ही चिपका होना चाहिए। बल्ले का कोई भी हिस्सा, चाहे उस पर मटेरियल चढ़ा हो या नहीं, इतना सख्त या खुरदुरा नहीं होना चाहिए कि गेंद को जरूरत से ज्यादा नुकसान पहुंचाए। जब एक खिलाड़ी के हाथ में बल्ला होता है तो वो जिस हिस्से तक कवर होता है, जहां तक उसे पकड़ना होता है, यानी ग्लव्स तक, माने अगर गेंद इनमें से कहीं भी टकराती है और कैच होता है तो आउट माना जाएगा। अगर ग्लव से लगकर रन जाता है तो बल्लेबाज का रन माना जाएगा। अब सबसे जरूरी कि बल्ले का साइज क्या होना चाहिए। तो पूरे बल्ले की लंबाई 38 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 96.52 सेंटीमीटर। बैट की चौड़ाई 4.2 इंच यानी 10.8 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो। बल्ले की मोटाई 2.64 इंच यानी 6.7 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो। किनारों की मोटाई यानी एच 1.56 इंच यानी 4 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो। इन सब के बाद बल्ला बैट गेज नाम की स्पेशल रिंग जैसी चीज में आसानी से निकल जाना चाहिए, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया। अगर खिलाड़ी का बल्ला इन सब मानकों पर खरा उतरता है तो उसे वैध माना जाएगा, नहीं तो अवैध। अब तक होता था कि बल्लों की जांच मैच से एक दिन पहले ही कर ली जाती थी, मगर बल्लेबाज बड़े ही चालाक निकले। मैच के दिन नया मोटा और भारी बल्ला लेकर पहुंच जाते थे। अब मैदान में ही गाड़ी रोकी जाएगी और वहीं चेकिंग होगी, ताकि ना कोई चुपके से बल्ला बड़ा ला सके और ना ही कोई कह सके कि उसे ज्यादा फायदा मिल रहा है। बल्ले की माप को लेकर आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने द इंडियन एक्सप्रेस वे से बात करते हुए कहा कि किसी को ऐसा ना लगे कि किसी खिलाड़ी को एक्स्ट्रा फायदा में दिया जा रहा है। आईपीएल और बीसीसीआई ने हमेशा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है ताकि खेल निष्पक्ष बना रहे, और ये नियम उसी सोच का हिस्सा है। इस नए सिस्टम के पीछे सबसे बड़ा कारण था बल्लों का ओवर साइज होना। कुछ बल्लेबाज तो इस खेल के इंजीनियर बन गए हैं। वो बैट के नीचे वाले हिस्से में ज्यादा लकड़ी भरवा लेते हैं, जिससे वो भारी हिस्सा हो जाता है, और जब गेंद उस पर लगती है तो बिना किसी ताकत के बॉल बाउंड्री के पार निकल जाती है। वहीं बैट के हैंडल की ओर लकड़ी हल्की है ताकि स्विंग करने में परेशानी ना हो।
ये स्वीट स्पॉट को ज्यादा ताकत बना देता है। स्वीट स्पॉट माने बैट का हर वो कोना जहां गेंद लगने से तेज भागे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि कई बल्लेबाज इस उभार की ऊंचाई को थोड़ी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, जो नियमों के खिलाफ है। लेकिन पहले मैदान पर इसकी जांच नहीं होती थी, इसलिए कई बार ऐसे ओवर पावर बैट से बड़े बड़े छक्के पड़ते थे, जो असल में गेंदबाज की मेहनत पर पानी फेर देते थे। अब जरा सोचिए, एक गेंदबाज जो 45 की स्पीड से गेंद फेंके, पिच पर उछाल भी ले, बल्लेबाज चूक भी जाए और फिर भी गेंद 30 गज पार निकल जाए हल्के से बल्ले में टच होकर। ये क्रिकेट नहीं, ट्रिक शॉट जैसा लगने लगा है। बैट बनाने वाली कंपनियों ने भी इस कदम का स्वागत किया है। एसजी कंपनी के सीईओ परास आनंद ने कहा कि हम पहले भी बैट्स को गैस से चेक करते थे, लेकिन चूंकि मैदान पर इतनी शक्ति नहीं थी, इसलिए 1 mm या 1.5 mm का फर्क नजरअंदाज कर दिया जाता था। मगर अब जब रेफरी और अंपायर मैदान में चेक करेंगे तो ये फर्क भी खत्म हो जाएगा। हालांकि आनंद ने यह भी जोड़ा कि छक्के कम नहीं होंगे, क्योंकि खिलाड़ी अब खुद ही ज्यादा ताकतवर हैं। वो जिम में घंटों पसीने बहाते हैं, खास ट्रेनिंग लेते हैं और नए नए हीटिंग शॉट्स का अभ्यास भी करते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब आज की कहानी है, तो जनाब, क्रिकेट के बल्ले को लेकर विवाद बहुत पुराने हैं। चलिए थोड़ा इतिहास भी सुन लीजिए। साल था 1979, जगह इंग्लैंड, मौका था एसेट सीरीज और मैदान पर उतरे डेनिस ली, हाथ में लकड़ी का नहीं एल्यूमिनियम का बैट। जी हाँ, चमकता हुआ एकदम कड़क एल्यूमिनियम का पल्ला। इसके पहले भी उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया था, किसी ने कुछ नहीं कहा। मगर इस बार इंग्लैंड के कप्तान माइक बेयरली आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि ये बल्ला गेंद को नुकसान पहुंचा रहा है, खेल बार बार रुक रहा था। तो ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ग्रेग चैपल खुद मैदान में उतरे और लिली को लकड़ी का बैट थमा दिया। गुस्से में लाल लिली ने एल्यूमिनियम का बल्ला जमीन पर ही दे मारा, लेकिन नियम के आगे उन्हें भी झुकना पड़ा। यानी जब उन्होंने पारी को आगे बढ़ाया, तब लकड़ी के बल्ले से। अब चलिए 2004-5 की ओर। रिकी पॉन्टिंग पाकिस्तान के खिलाफ दोहरा शतक ठोक रहे थे और बाद में पता चलता है कि बल्ले के पीछे पतली सी कार्बन ग्रेफाइट की पट्टी लगी थी। एमसीसी यानी मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने कहा कि ये पट्टी बल्ले को एक्स्ट्रा ताकत देती है। जांच हुई और आईसीसी ने फैसला सुनाया कि ऐसा बल्ला गैर कानूनी है। इसी के साथ कुकापुरा कंपनी के 2 मॉडल बीस्ट और जर्सिस हेरिकेन को भी बैन कर दिया गया। और याद है मंगूज बैट, छोटा ब्लेड बड़ा हैंडल, यानी हर हिस्सा स्वीट स्पॉट। मैथ्यू जैन आईपीएल 2010 में जब इस बल्ले के साथ उतरे तो दिल्ली के खिलाफ 43 गेंदों में 93 रन ठोक दिए। हल्की सी टक्कर और गेंद हवा में उड़ जाती थी, मगर डिफेंस करना इतना मुश्किल था कि धीरे धीरे इसका चरण भी खत्म हो गया। इतिहास में और भी कई किस्से हैं, जैसे कि 1771 में थॉमस वाइट एक ऐसा बल्ला लेकर मैदान में उतरे जो इतना चौड़ा था कि विकेट ढक जाए, मतलब तीनों डंडे स्टंप के ढक जाए। गेंद कहीं भी आए, आउट नहीं होना है। मैच के विरोधी खिलाड़ियों ने शिकायत की और फिर नए नियम बना कि बल्ले की चौड़ाई सिर्फ 4.5 इंच ही हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि क्रिकेट में बैट और बॉल का संतुलन बनाए रखना कोई नया मुद्दा नहीं है, बस वक्त के साथ तरीका बदलता गया है। आज तकनीकी है, गेज है, नियम सख्त है और मैदान पर चेकिंग शुरू हो गई। तो अब देखना ये है कि क्या ये सख्ती बल्ले की ताकत कम कर पाएगी या फिर गेंदबाज की परेशानी जस की तस बनी रहेगी। आपको क्या लगता है कि बल्ले को चेक करने से क्या गेंदबाजों को कोई फायदा मिलेगा या फिर पहले की तरह ही चौके छक्के बरसते रहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं सुप्रिया सिंह, मिलते हैं एक ऐसी नई स्टोरी के साथ। तब तक खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए।